गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोगों ने क्या कहते हैं इस वर्ण का कुछ पाठ कर लिया था। आज हम लोग वर्ण का व्यंजनों का अन्य वर्गीकरण करेंगे। व्यंजनों के वर्गीकरण के दो आधार और भी हैं। श्वास यानी कि जब हम सांस लेते हैं और स्वर जब हमारे मुंह से जो स्वर निकलते हैं उसके, यानी कि श्वास मतलब जब हम नाक से जब सांस लेते हैं उसके कहते हैं, और स्वर का मतलब जब हम गले से हमारे स्वरों का होता है। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो वर्ग बनाए गए जा सकते हैं। पहला, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से यानी कि मुंह से वायु की क्या निकलती है, कम मात्रा निकलती है, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं मुख से कोई चीज़ निकलती है तो उसमें वायु की या हवा की कम मात्रा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल है क, ग, ड, च। दीज आर द एग्जाम्पल्स जहाँ पे जब हम मुंह से बोलते हैं तो वायु कम मात्रा में निकलती है। दूसरा है ऐसा व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से वायु की अधिक मात्रा निकलती है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ढ, श, स, ख इत्यादि हैं जिसमें आपके मुख से वायु की अधिक मात्रा निकलती है। फिर स्वर तंत्री के में कंपन के आधार पर, कंपन मतलब यानी कि जब थोड़ी सी कंपन सी होती है या थोड़ा सा आपको कंपन लगेगा, जैसे कि थोड़ी सी जब कपकपी सी होती है, थरथराहट सी होती है ना, उस चीज़ को हम कंपन के आधार पर कहते हैं। कि स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो वर्ग बनाए जा सकते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में कोई गूंज शामिल नहीं होती है वे आघोष कहलाते हैं। जैसे क, ख, ज, छ, ट, ठ, दीज आर द एग्जाम्पल्स। फिर ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में गूंज शामिल होती वह सघोष कहलाते हैं। यानी जिसमें गूंज नहीं होती वो आघोष कहलाते हैं, और जिसमें गूंज होती है वह सघोष व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें ढ, ढ, ग, घ, ड इत्यादि हैं। फिर आता है आपका अंग का या अंगहा का अयोग वा कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ना तो स्वर है और ना ही आपका क्या है, ये व्यंजन है। अनुस्वार या अंगहा विसर्ग के अयोग वा का, क्योंकि ये दोनों ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। आदि के अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है अनुस्वार में? जब अंग का होता है केवल नाक से निकलती है, जैसे पंच, कंस, तंग, जंग, कंप आदि। और अनुनासिक अनुस्वार या अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग भी हिंदी में किया जाता है, जिनका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। देखेंगे आपके यहाँ पे चंद्र बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, तो वो चंद्र बिंदु है। और अनुनासिक के उच्चारण में वायु नासिका वायु नाक से और मुंह दोनों से निकलती है। यानी जब चंद्र बिंदु वाले जो होते हैं उनको हम पढ़ेंगे तो वो मुंह वायु हमारी नाक से भी निकलेगी, नासिका से भी निकलती है और मुंह से भी निकलती है, जैसे गांव, टांग, तांगा, बांस इत्यादि। फिर है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण हल्के हलंत में, हाँ में हलंत की मात्रा जो होती है उसे कहा जाता है, जैसे नमः, क्रमशः, प्रातःकाल आदि। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में ही होता है, याद रखिएगा, ये केवल किसके शब्दों में होता है? विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में ही होता है। उसके बाद है स्वरों की मात्रा है, जो आप देख रहे हैं कि किसी भी व्यंजन के मिलने पर स्वर का स्वरूप बदल जाता है, तब अपने मूल रूप में नहीं बल्कि मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। स्वर का ये बदला रूप ही मात्रा कहलाता है। अब जब यहाँ पे देखिएगा आ, और जो आ है उसमें कोई मात्रा नहीं, लेकिन जो आ है उसमें आ की मात्रा, फिर ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ओ,
री, ए, ओ, ये सब क्या है आपकी मात्राएं हैं। उसके बाद हम आते हैं रा के विभिन्न रूप। हिंदी में रा की स्थिति अत्यंत विशिष्ट है। इसका प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। स्वर रहित रा प्लस व्यंजन, स्वर सहित रा प्लस व्यंजन, स्वर रहित रा से पूर्व स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित किसी व्यंजन को संयुक्त यानी कि जोड़ के या मिलान करके आर आगे वाले व्यंजनों के शीर्ष पे स्थिर रखा जाता है और व्याकरणिक भाषा में इसे रेफ कहते हैं। व्याकरणिक भाषा में इसे क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। जैसे पर्व, फिर है आपका दर्शन, फिर है आप देखेंगे यदि कोई स्वर पूर्व में व्यंजन होता तो रा उस व्यंजन के नीचे स्थित हो जाता है, यानी कि भ्रम, समुद्र। स्वर सहित रा व्यंजन देखिए, स्वर सहित रा से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन है तो वो रा उस व्यंजन के नीचे स्थित हो जाता है। फिर स्वर सहित रा पूर्व व्यंजन, स्वर सहित रा से पूर्व बिना पाई के किसी स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग हो तो उसका निश्चित रूप निम्नवत हो जाता है, जैसे राष्ट्र और ड्रामा। बाकी ये एक्सरसाइजेज हैं जो विशेष है वो आपकी बुक में है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम वर्ण विच्छेद पे। किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे विनीता, विनीता शब्द का है वर्ण विच्छेद वा, ई, न, ई, त, आ। ये विनीता का वर्ण विच्छेद यानी कि विनीता के जितने भी वर्ण आए हैं उसमें मात्राएं आई हैं, सबको क्या किया गया है? अलग कर दिया। विच्छेद मतलब अलग अलग कर दिया गया। वर्ण विच्छेद करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी व्यंजन में आ की ध्वनि मिली होती है। जब कोई व्यंजन आ रहित होता तो उसके नीचे एवं तो छोटी तिरछी रेखा खींची जाती, जिसे हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। जैसे साधु, और ये चारों ही आपके संयुक्त व्यंजन हैं। निर्माण का यहाँ पे किया गया विच्छेद, श्रृंगार का किया है, स्वतंत्रता का किया है, औद्योगिक का किया है, ब्रह्मास्त्र का किया गया। उसके बाद आपका ये रिवीजन है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।